नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग ने बहुत बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज किया है। 24,752 पोस्ट निकाली है सफाई कर्मचारियों के लिए 183 अर्बन लोकल बॉडीज में। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो अगर आप राजस्थान से हो, आपके पास में नौकरी नहीं है या किसी और को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 12 ऐसी चीजें क्लियर करूंगी जो कि इस नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और वो इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान रखनी है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्चुअल सफाई कर्मचारियों के लिए, यानी कि संविदा पे सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा 183 अर्बन लोकल बॉडीज में, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में। ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 से रिलीज किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग ने रिलीज किया है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या आपका 8वीं पास होना, 10वीं पास होना जरूरी है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस नोटिफिकेशन में कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, यानी कि आपका 8वीं पास होना, 10वीं पास होना, 12वीं पास होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसीलिए नोटिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां तक भी जो भी सरकारी नौकरी निकलती है उसमें कुछ ना कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो चपरासी की हो या सफाई कर्मचारी की। 8वीं 10वीं पास जो होती है वो न्यूनतम होती है, आपको कम से कम उतना होना जरूरी होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं कही गई है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो भी क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हो? जी हाँ, अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो या फिर आपने बहुत कम पढ़ाई करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए और दूसरा आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो दो बातें हैं इनको भी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सफाई का 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है आपका, वो किसी भी नगरीय निकाय में हो सकता है जो कि राजस्थान के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो पूरा आपका एक साथ भी हो सकता है, यानी कि पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस आपका एक बार में है, या फिर अलग अलग पीरियड्स को अगर अपन जोड़ते हैं तो वो भी कुल मिलाकर 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे अगर आपने कहीं 2 महीने कहीं और काम किया है, 4 महीने कहीं और काम किया है और फिर 6 महीने कहीं और काम किया है और इन सबको आप जोड़ोगे तो पूरा आपका 1 साल हो जाता है। तो यानी कि आपका पूरा एक्सपीरियंस है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब ये सर्टिफिकेट आपको इशू कौन करके देगा, कहां से आपको ये सर्टिफिकेट लेके आना है, इस बारे में बताती हूं, ध्यान से सुनिए। तो अगर आप नगरीय निकाय से एम्प्लॉयड हो, यानी कि आप नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी है जैसे लगे हुए हो, वहां से काम कर रहे हो, तो नगरीय निकाय ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करके देगी उनके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जिस पर चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी कि
मुख्य न्यायपालिक अधिकारी या फिर आयुक्त का सिग्नेचर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर या फिर ऑथराइज एजेंसी द्वारा एम्प्लॉयड हो, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने आपको रखा हुआ है, किसी एजेंसी के द्वारा आप सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हो, तो वही कॉन्ट्रैक्टर या फिर ऑथराइज एजेंसी जो है वो आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करके देगी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन जो है वो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य न्यायपालिक अधिकारी या फिर आयुक्त ही करेंगे। तो यानी कि पहले आप अपना सर्टिफिकेट अपनी एजेंसी यानी कि कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएंगे और फिर उसका मुख्य न्यायपालिक अधिकारी से उसका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करवाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त 2026 के बाद और 28 सितंबर 2026 से पहले का इश्यू होना चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2026 अगर पहले इश्यू किया गया है या फिर 28 सितंबर के बाद अगर आप इश्यू करवाते हो ये सर्टिफिकेट को, तो वो मान्य नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 अगस्त और से लेके 28 सितंबर के बीच की डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब क्या राजस्थान के बाहर रहने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है? तो अभ्यर्थी की एज जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपकी ये जो एज है वो 1 जनवरी 2027 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2027 है एज के लिए। और वही रिजर्व कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशंस भी हैं। अब इसमें सिलेक्शन के लिए क्या एग्जाम होगा? जी नहीं, इसमें सिलेक्शन के लिए ना तो रिटन एग्जाम होगा और ना ही इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन लॉटरी के जरिए होगा। तो यानी कि आपको एग्जाम और इंटरव्यू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लॉटरी से सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसमें सिलेक्शन लॉटरी से होगा, जो कि कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम है, जो कि राजस्थान के आईटी डिपार्टमेंट ने बनाई है। तो इसमें कैटेगरी वाइज और आपका अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के बेसिस पे आपकी लॉटरी निकलेगी, जिनका प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस प्रकार रहेगा। तो प्रायोरिटी 1 में वो कैंडिडेट्स आएंगे जिन्होंने उसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद से अप्लाई किया है जहां पे ही उनका 1 साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरे प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर पोस्ट खाली रह जाती हैं तो उन कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस एक नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में है, लेकिन उन्होंने अप्लाई दूसरे से किया है, लेकिन वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है, सेम जगह पे है। और अगर फिर भी पोस्ट खाली रह जाती हैं तो प्रायोरिटी 3 में राजस्थान के अंदर किसी भी यूएलबी यानी कि किसी भी नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से अप्लाई करने वालों को कंसिडर किया जाएगा और उनका एक्सपीरियंस कहीं से भी हो सकता है। इस तरीके से लॉटरी में 3 प्रकार की प्रायोरिटी डिसाइड की जाएंगी। अब सैलरी कितनी होगी? तो सैलरी 7,410 रुपए है पर मंथ की और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पे स्केल है। अब ये जॉब जो है, ये नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है? तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, यानी कि संविदा पे है। तो यानी कि ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। अब एप्लीकेशन फीस और लास्ट डेट क्या है? तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। वहीं रिजर्व कैटेगरीज और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। और अगर आपने पहले से ही ओटीआर फीस भर रखी है एसएसओ पोर्टल पर, तो आपको दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 सितंबर है। अब ये जो वैकेंसीज निकाली गई है वो निकायवार है, यानी कि हर म्यूनिसिपैलिटी या हर कॉर्पोरेशन की अपनी अलग वैकेंसीज है और टोटल मिलाकर ये जो पोस्ट है वो 24,752 पोस्ट हैं। और ये 183 अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात,
आप केवल एक ही अर्बन लोकल बॉडी यानी कि नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडी से अप्लाई किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए केवल एक ही अर्बन लोकल बॉडी से अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान सरकार की सफाई कर्मचारी की भर्ती की पूरी डिटेल्स, जिसमें 24,752 पोस्ट निकली हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ना तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है और आपको अपनी अर्बन लोकल बॉडी से ही अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।